आज की क्लास में हम आवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आवेशन किसे कहते हैं और आवेशन के प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा उसका परिभाषा को मैंने बताया था और आज उसको हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आवेशन क्या होता है। आवेशन मतलब होता है किसी वस्तु को आवेशित करना। क्लियर है? तो किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? आवेशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या कहा जाता है? आवेशन। किसे कहा जाता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। आवेशन के मैंने आप लोग को दो प्रकार बताया था पिछला वीडियो में कि आवेशन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा होता है आपका चालन द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर संपर्क द्वारा आवेशन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। तो आज हम देखते हैं संपर्क द्वारा आवेशन, आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार दो प्रकार के मैंने बताया था आपको। पहला होता है आपका संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा होता है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। एक चीज याद रखना, इसमें जो दूसरा टॉपिक जो है ये ज्यादा आईएमपी है। ये टॉपिक जो है क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन बनते नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। संपर्क द्वारा आवेशन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? कल भी मैंने आपको बताया था। पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि संपर्क द्वारा आवेशन किसे कहते हैं। तो जब होता क्या है, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो पहले वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। जिससे पहले वस्तु के संपर्क में आने से दूसरी वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। क्लियर है? इसमें पहला टॉपिक है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। पहले देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, इसमें क्या किया जाता है? इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमको क्या कराना है? एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ क्या कराना है? घर्षण कराना है। तो हम ये ले लेते हैं पहला वस्तु और ये हमारा है दूसरा वस्तु। जब पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ क्या किया जाता है? घर्षण किया जाता है। एक दूसरे के संपर्क में लाकर घर्षण कराया जाता है तो पहली वस्तु से आवेश का स्थानांतरण किसमें होता है? दूसरी वस्तु में होता है, जिसके कारण ये वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पहला वस्तु है और ये आपका है दूसरा वस्तु। जब इन दोनों वस्तु को हम लोग क्या कराएंगे? घर्षण कराएंगे तो इसमें से आवेश का स्थानांतरण होगा। आपको पता है कि आवेश का स्थानांतरण किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें चला गया? ये पहली वस्तु है और ये आपका दूसरी वस्तु है। तो पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें चला गया? दूसरी वस्तु में। मतलब इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऋण आवेश। और इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? धन आवेश। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस प्रकार ये देखते हैं कि दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। एक में आपका ऋण आवेश आता है और दूसरे में आपका क्या आता है? धन आवेश आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों में आवेश की मात्रा क्या होती है? आवेश का परिमाण क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन क्या होती है? विपरीत होती है। मतलब इसमें एक में ऋण आवेश है और एक में कौन सा आवेश है? धन आवेश है। इसको एक और आप प्रैक्टिकल करके देखना। जो हमारा जो बोरी होता है, बोरी के जो रस्सी निकलता है, उस रस्सी को आप बहुत सारा ले लेना और उसको हाथ से रगड़ना। हाथ से रगड़ने के बाद क्या होगा? हाथ से जो आवेश निकलेगा रस्सी में जाएगा, जिसके कारण दोनों में विपरीत आवेश आ जाएगा। एक में धन आवेश और एक में ऋण आवेश, जिसके कारण आप हाथ को उसके पास ले जाओगे तो क्या करेगा? रस्सी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये प्रैक्टिकल आप घर में करके देख सकते हैं। क्लियर है? दूसरा देखते हैं हम चालन द्वारा आवेशन। चालन, अगला टॉपिक है हमारा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या किया जाता है? देखते हैं। इसमें क्या करते हैं? एक आवेशित वस्तु लेते हैं। क्या लेते हैं? आवेशित वस्तु। मतलब इसमें है हमारा प्लस चार्ज।
अब इसके संपर्क में क्या करते हैं, एक दूसरा अनावेशित वस्तु ले लेते हैं, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं है, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं उदासीन, उदासीन वस्तु। और ये हमारा क्या है, आवेशित वस्तु। अब क्या करते हैं, दोनों को एक चालक तार की सहायता से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? हमने क्या लिया, एक आवेशित वस्तु लिया, उसके साथ क्या लिया, एक उदासीन वस्तु जिसमें कोई आवेश नहीं है। अब दोनों वस्तुओं को क्या कर दिए, चालक तार की सहायता से क्या कर दिए, जोड़ दिए। हम देखते हैं कि जैसे ही हम इसको चालक तार की सहायता से जोड़ते हैं, आवेशित वस्तु से आवेश का स्थानांतरण किसमें होता है, अनावेशित वस्तु में होता है। और ये जब तक होता है जब तक दोनों का आवेश क्या हो जाता है, समान नहीं हो जाता। क्लियर है? तो होता क्या है, ये कैसे होता है, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि आपके घर में पानी की टंकी होगी, पानी की टंकी जो रहता है छत पे रहता है, थोड़ा ऊंचाई पे रहता है। क्लियर है? ये है आपका पानी की टंकी, इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये मान लेते हैं जमीन से h1 ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है, h1 ऊंचाई पर। अब यहाँ पर हमारे पास एक और टंकी है जिसमें हमको पानी भरना है, ये है आपका जमीन से कितनी ऊंचाई पर, h2 ऊंचाई पर। अब क्या करते हैं, दोनों टंकी को हम लोग पाइप की सहायता से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों टंकी को पाइप की सहायता से क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब इसको देखते हैं कि एक ये जो पहला टंकी जो है एक स्तर पर है, स्तर 1 पर है, और दूसरा टंकी जो है स्तर 2 पर है। अगर मैं दोनों टंकी का स्तर समान कर दूं, मतलब ये पहला टंकी को दूसरे टंकी के संपर्क मतलब साथ में लाया जाए, दोनों का लेवल अगर स्तर लेवल अगर क्या कर दिया जाए, समान कर दिया जाए, तो पहले टंकी से दूसरे टंकी में पानी का स्थानांतरण होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है? ये इस कारण हो रहा है क्योंकि दोनों में एक किसका डिफरेंट आ रहा है, लेवल का डिफरेंट आ रहा है, स्तर का डिफरेंट आ रहा है। इसके कारण से पानी क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। ठीक उसी प्रकार जो होता है आवेश का स्थानांतरण जो होता है विभव के कारण होता है। इसका विभव होता है, मान लेते हैं विभव 1 और इसका विभव क्या है 2, और ये दोनों में आवेश का स्थानांतरण किसके कारण हो रहा है, विभवांतर के कारण हो रहा है। ठीक है, तो विभव क्या है एक बार समझ लेते हैं। ये अगला टॉपिक, इसके स्थिर वैद्युत के बाद हमारा दूसरा चैप्टर जो रहेगा वो विभव पर ही आधारित है। पूरा क्लियर से अच्छे से समझेंगे उसको विभव के बारे में। यहाँ बस हम समझ लेते हैं वैद्युत आवेश के दाब को ही क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्लियर हो रहा है? वैद्युत आवेश के दाब को ही क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और विभव के अंतर के कारण ही क्या होता है, आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होता है, और दोनों का विभवांतर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। समझ में आया? एक बार और अच्छे से देखते हैं इसको लिखना कैसे है आपको। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक आवेशित चालक लिया जाता है, उस आवेशित चालक के पास एक अन्य अनावेशित चालक या उदासीन वस्तु लाया जाता है। इन दोनों वस्तु को क्या करते हैं, चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण एक आवेशित वस्तु से दूसरे अनावेशित वस्तु में आवेश का या फिर विभव का स्थानांतरण होता है। इसके कारण यह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव क्या हो जाए, समान न हो जाए। इस प्रकार ये भी क्या हो जाता है, हमारा आवेशित हो जाता है, इसमें भी आवेश आ जाता है। लेकिन हमने देखा था कि इसमें और घर्षण द्वारा आवेशन में एक अंतर है। उसमें क्या होता था, दोनों वस्तुओं के घर्षण कराते थे तो आवेश का स्थानांतरण होता था, लेकिन दोनों में आवेश की मात्रा क्या होती थी, बराबर लेकिन विपरीत होती थी। एक में धन आवेश और एक में ऋण आवेश। लेकिन इसमें क्या है, दोनों में आवेश की मात्रा क्या है, बराबर है, और दोनों में आवेश क्या है, समान है। इसमें भी धन आवेश है और इसमें भी क्या है, धन आवेश है। क्लियर है? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अगला देखते हैं हम प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, इसके पहले हमने चालन द्वारा आवेशन देखा था, चालन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या किया जाता है, एक आवेशित चालक लिया जाता है और उसके साथ मतलब उसके पास में एक अनावेशित चालक लिया जाता है जिसमें कोई आवेश नहीं रहता। अब इस अनावेशित चालक को क्या किए हैं, हम विद्युत रोधी स्टैंड से क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। मतलब ये विद्युत रोधी स्टैंड है। ठीक है, तो जैसे ही जब आवेशित चालक को अनावेशित चालक के सिरे के पास लाया जाता है तो इसके पास वाले सिरे पर, ये वाले सिरे पर क्या हो जाता है, विपरीत आवेश, और दूरवर्ती सिरे पर क्या हो जाता है, विपरीत आवेश। ठीक है, मतलब पास वाले सिरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूर वाले सिरे पर क्या हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? इसको हम बोल सकते हैं
प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब ये क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसमें आवेश क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। बस अंतर इतना है, संपर्क द्वारा आवेशन में क्या करते थे, संपर्क करते थे एक दूसरे से, यहाँ पर क्या कर रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसमें रगड़ा नहीं जा रहा है, एक दूसरे को जोड़ भी नहीं रहे हैं, ये क्या कर रहा है, सिर्फ प्रेरित कर रहा है। क्लियर है? इसे स्थिर विद्युत प्रेरण भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो उसके पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश, इसको हम विजातीय आवेश भी बोल सकते हैं, और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन या फिर स्थिर विद्युत प्रेरण कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये दूसरा कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जैसे ही इसको मैं क्या करता हूँ, पृथ्वी से संपर्क करता हूँ, तो इसमें जो उपस्थित जो धन आवेश जो रहता है वो किसमें चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो इसमें क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ इसमें बच जाता है क्या, ऋण आवेश। इसको हम भू संपर्कण भी कहते हैं, भू संपर्कण, जिसके कारण पूरा धन आवेश किसमें चला गया, पृथ्वी में चला गया। क्लियर है? इस प्रकार हमारा ये टॉपिक विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, क्लियर होता है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कूलाम का नियम क्या है, और कूलाम के नियम से हमको क्या करना है, उसको सिद्ध करना है। ठीक है।